जी, चेयरमैन साहब, आज एक धरना हुआ ब्रह्मदेव चौक पे कि आवारा पशुओं का आतंक है, और आज ही हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी को भी एक बंदर ने काट लिया। तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि आप बताते हैं कोई 5 लाख का कोई टेंडर हुआ है बंदर और कुत्तों को पकड़ने का, तो उस पे कोई काम हुआ या नहीं हुआ? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट तौर से आपको और आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा पिछले दिनों बंदर को पकड़ने का टेंडर जारी हुआ था, लगभग 10 लाख रुपए का। और एजेंसी ने अपना काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन इन बिटवीन एजेंसी ने कुछ बंदर पकड़ने के बाद ही अपना काम बंद कर दिया। नगर पालिका के द्वारा बार बार उसको नोटिस जारी किए गए, अंततः उस एजेंसी द्वारा काम शुरू नहीं करवाया गया, तो उसको हमें इस टेंडर को हमें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इन बिटवीन हम इससे पहले कि दोबारा से इसको टेंडर करते, अब ये हरियाणा सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए इसको नगर पालिका से माध्यम से ना करवाकर गौ सेवा आयोग को ये जिम्मेवारी दे दी है। नगर पालिका से इस जिम्मेवारी को हटा दिया गया है। अब गौ सेवा आयोग जो भी आवारा पशु है वो पकड़ेगा, बंदर पकड़ेगा, ये गौ सेवा आयोग के नीचे तहत चला गया। अब इसके ऊपर वही कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका इस पर अब कोई कार्रवाई करने में बिल्कुल तो असमर्थ टेंडर है। हुआ था, उसमें से पेमेंट हुई या नहीं हुई उसकी? नहीं, कुछ जब काम ही पूरा नहीं हुआ तो पैसा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर आप क्या कहेंगे? सरकार से भी इस प्रकार से घर में बैठे लोगों को बंदर खा रहे हैं। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि जो गौ सेवा आयोग को जो ये काम करने के लिए कहा है, तो गौ सेवा आयोग को जल्द से जल्द निर्देश दे कि इस तरह के बंदरों का आतंक और जो हमारे जो आवारा पशु है उनको पकड़ने के लिए गौ सेवा आयोग जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सर, एक सफाई को लेकर बड़ा इशू चल रहा है कि भाई कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। कुछ समय पहले धरना भी चल रहा था भाई जो सफाई कर्मचारी उनका, लेकिन अब सफाई वो कह रहे हैं बिल्कुल शहर में नहीं हो रही, कूड़ा उठान नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है प्रदीप जी, पिछले दिनों तो जो उसकी वजह से दिक्कत आई थी कि 15 दिन, लगभग 15 से 20 दिन लगभग जो हड़ताल रहा उसका असर रहा। आज वो कूड़ा उठने लगा है, उठ रहा है अभी भी। लेकिन मैं फिर भी आमजन से अपने सहयोग के लिए अपील करूंगा कि अभी हमारे पास डोर टू डोर का टेंडर हो चुका है, और डोर टू डोर का टेंडर होने के बावजूद अगर किसी के पास, किसी के घर के पास अगर वो गाड़ी नहीं पहुंचे, तो नगर पालिका में या अपने वार्ड पार्षद से या मुझे लिखित में कंप्लेंट करे, क्योंकि लिखित में कंप्लेंट करने के बाद ही संबंधित एजेंसी को बताया जाएगा कि वो इस मकान के ऊपर वो आपका टेम्पो नहीं जा रहा है। दूसरा ये है कि अगर मान लो टेम्पो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप टेम्पो में अपना कूड़ा कचरा डालें, ना कि आप कोई चौराहे पे जाके या आपके सामने नाले जो उसके अंदर डालें। तो आगे अगर हम खुद जागरूक रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शहर के अंदर कहीं पर भी कूड़े की कोई समस्या रहेगी। रही मुख्य बाज़ारों की बात, मुख्य बाज़ारों में जैसे रात के समय हम एक टेंट लगाने जा रहे हैं जल्दी, जो नाइट स्वीपिंग का, तो रात के समय ही पूरे बाजार की सफाई करवा दी जाएगी। इसके लिए हमें टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा जो हमारे पॉइंट अभी बने हुए हैं, धीरे धीरे इन पॉइंटों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें सहयोग फिर भी जनता का, आम जनता का चाहिए कि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना कूड़ा कचरा ना फेंके, सिर्फ आपके घर पे जा रहे टेम्पो में ही अपना कचरा, टेम्पो जो भी है उसके अंदर ही डाल ले। अगर फिर भी आप घर नहीं आ रहे तो उसकी शिकायत नगर पालिका में करें। अच्छा, एक ये स्ट्रीट लाइट का आपने कोई मैसेज डाला था ग्रुप्स में भी, आप नहीं लग रही या खराब होगी तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो अब भी काफ़ी जगह स्ट्रीट लाइटें सब नहीं लड़ती हैं। देखिए प्रदीप जी, इस बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे पहले हमारे पास 2300 लाइटें हमारे पास लगी थी, यहाँ पे लगवाई थी, लेकिन वो लाइटें सभी जगह नहीं लग पाई। वो हमारे शहर के अंदर कम पड़ गई लाइटें। तो कम पड़ने की वजह से हमने 2000 सरकार, क्योंकि अब ये जो लाइट खरीदने का जो प्रक्रिया है वो हरियाणा सरकार द्वारा संबंधित नगर पालिका से छीन ली गई है। नगर पालिका अपने स्तर पर एक भी लाइट नहीं खरीद सकती है। तो उसके लिए बस सरकार को हमें डिमांड भेजनी होती है कि कितनी लाइटें किस शहर को चाहिए। तो हमने लगभग 2000 लाइटों की डिमांड सरकार के पास भेजी हुई है। अब सरकार जिस भी एजेंसी को उसका टेंडर देगी, हमें उस एजेंसी से मंगवाना होता है। इसके लिए एक लंबा पीरियड है। तो अभी भी कुछ, हमें मानता हूँ कि बहुत सी जगह पे लाइट नहीं है, ये मैं मानता हूँ। कई जगह लाइट नहीं, जैसे 11 बाजार में जो हमारे खंबे 11 जो नई सड़क बनी, तो वो पूरे बाजार के अंदर लाइटें अभी इस समय नहीं है। लेकिन वो जो लाइटें उस समय उतरी थी, वो लाइटें किसी अन्यत्र स्थान पर लगा दी इस दौरान। अब उस लाइट
वो जितनी भी लाइटें चाहिए, अब उसमें लाइटें नहीं है ये मानता हूँ, लेकिन वो लाइटें हमने मंगवाई हुई है। जैसे ही सरकार द्वारा हमें परमिशन दे दी जाएगी लाइटें खरीदने का, हम तुरंत 50 लाइट खरीद लेंगे और उनको वहाँ लगा देंगे। फिर भी हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम किसी अन्य स्रोत से हम पता कर रहे हैं, अगर किसी अन्य स्रोत से हम या किसी अन्य कमेटी से कुछ सुधार दे सकते हैं तो उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइट आ जाए वहाँ लगा दे। तो अभी बजट की अगर बात करें तो नगर पालिका मेंढर में कितना बजट काम करने के लिए है? आगे भी मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक पहली नगर पालिका ऐसी है कि अगर आप पिछली नगर पालिका पे जाओगे पिछले 10 साल तो पहले, उससे पहले 5 करोड़ रुपए बैलेंस थे वो पड़े हुए थे लेकिन वो खर्च नहीं हो पाए। पिछली नगर जब हमारे बनने से पहले जो नगर पालिका के जो हाउस था वो लगभग 30-35 करोड़ रुपए का लगभग पैसा खर्च नहीं कर पाया। लेकिन आज अगर हमारी नगर पालिका, वर्तमान नगर पालिका चल रही है, हम ये कह रहे जो हमारे जो टेंडर हो रखे हैं वो हमारे पास कोई पैसा हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। जितने पैसे हमारे अवेलेबल थे 30-35 करोड़ रुपए के लगभग हमने टेंडर कर चुके हैं। अब अगर हमें नया काम करवाना है तो हमें सरकार से और डिमांड ही भेजी जाएगी, जिसके लिए भी हमने डिमांड भेज दी है। उसके लिए हमें नए प्रोजेक्ट तैयार कर दिए हैं हमने, जैसे बड़े बड़े, जिसके अंदर हम लगभग 50 से 60 करोड़ के हम प्रोजेक्ट बना के हमने सरकार के पास भेज दिए, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं शहर के लिए, सौंदर्यकरण के प्रोजेक्ट हैं, सड़कों के हैं, लाइटों के हैं, और पता एक बेहतरीन शहर बनाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो हमने सरकार के पास भेज चुके हैं। सरकार की जैसे ही वो हमें मंजूरी मिलेगी, उनका पैसा मिल जाएगा, शहर के अंदर नए कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो आज हमारे पास कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं है। क्या लगता है आपके कार्यकाल में सरकार से अमाउंट आ जाएगा? बिल्कुल 100% आएगी बहुत जल्द। इसके लिए कि हमारे जो विधायक जी हैं कंवर सिंह यादव इसमें लगे हुए हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारा पूरा हाउस मिल के भी आदरणीय कंवर सिंह यादव विधायक जी के साथ मिलकर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि हमारे शहर का विकास हो सके। हाउस में वही पार्षदों में आपसे मनमुटाव था, मतभेद था, क्या वो सही हो चुका है? नहीं, अब सब ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। आपको कहीं पे आपको जैसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिखता होगा। पिछले दिनों जो मेरे द्वारा जो सड़क निर्माण के जो घटिया सामग्री का या जो मैंने मुद्दा उठाया था उसके लिए सैम्पलिंग हो चुकी है। उसके लिए जो काम उनकी पेमेंट रोक की जा चुकी है उन ठेकेदारों की, उनसे दोबारा से जहाँ भी हमें कम याद है उनसे काम पूरा करवाने के बाद उनकी पेमेंट होगी। डीसी मैडम ने कह दिया, एसडीएम मैडम सर ने कहा है, और डीएमसी सर ने भी इसके लिए मतलब कि अपनी जांच रिपोर्ट हमने यहाँ करके भेज दी है। तो उसके बाद जिस क्वालिटी से समझौता कोई नहीं किया जाएगा। और अब आने वाले समय में किसी भी शहरवासी को ना तो लाइट से संबंधित कोई समस्या आएगी, ना सफाई से समस्या आएगी। जो रोड है कुछ रहेगा, बहुत सारे रोड बन चुके हैं, कुछ रोड जो रहे वो भी जल्दी बनवा दी जाएंगे। तो लगभग आपने जो सवाल उठाए थे, जो जवाब मांगे थे, लगभग आपको जवाब मिल गए? हमने जो जवाब क्या है उनके जो सैंपल, उन सड़कों सैंपल उठाए जा चुके हैं, उनकी जांच की जा रही है, और जो जवाब हम मुझे चाहिए था वो जवाब मुझे उनके द्वारा दे दिए गए हैं। और अब धीरे धीरे जो है मतलब जो पूर्ण नगर पालिका एक धीरे धीरे दोबारा से पटरी पर आ रही है, और आने वाले समय में आपको शहर में विकास कार्य दिखाई देंगे।